पुनन्तो मा देवजनाः पुनन्तो मनसा धिया पुनन्तो विश्वभूतानि जातवेदा पुनीहि मा जातवेदा पुनीहि मा। ओम स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज तथा आयुर्वेद की परंपरा को अहर्निश आगे बढ़ाने वाले परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज, उनको हम प्रणाम करते हैं। ऋषि कल्प ऋषि द्वय आचार्य जी और स्वामी जी महाराज, हमारा सबका यह जीवन दिव्य हो, पवित्र हो, इस भाव से सदा हमको ओतप्रोत रहना चाहिए। और मनुष्य का जीवन मिला तो ये सबसे बड़ी संसार की दौलत है। हम जिस दौलत के लिए घूमते फिरते रहते हैं, डोलते रहते इधर उधर और झूठ बोलते रहते हैं, वो दौलत हमारे साथ जाती नहीं। सच्ची दौलत के लिए हम पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन जब सद्गुरु का हमको मार्गदर्शन मिलता है तो हम पूर्ण रूप से जीवन को दिव्य बना पाते हैं। सबके जीवन में एक श्रेष्ठ माता, एक श्रेष्ठ पिता, एक श्रेष्ठ गुरु का जो महत्वपूर्ण जो है उत्तरदायित्व होता है, वो बहुत ही महनीय होता है। जिसके माता पिता अच्छे होते हैं, जिसके गुरु अच्छे होते हैं, तो वो अच्छा क्यों नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले गुरु माँ है, दूसरा गुरु पिता है, और तीसरा गुरु जो आचार्य है, वो जो हमको विद्या देता है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद, कि संसार में ये तीन उत्तम शिक्षक, तीन उत्तम गुरु जिस व्यक्ति को मिलते हैं, जिस संतान को मिलते हैं, कि गर्भ से लेकर के 5 वर्ष तक की जो सबसे बड़ी गुरु है वो कौन है? माता। और 5 वर्ष से 8 वर्ष तक गुरु कौन है? पिता। और 8 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक का जो गुरु है वो है आचार्य। ये तीन उत्तम शिक्षक जब मिल करके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं तो ऐसी संतान वो जहान को भी महान बनाने का महान कार्य करती है। गिरावट कहां आ जाती है? जब माता को यही नहीं पता कि माता होती क्या है, माता का कर्तव्य क्या है, माता का गुण कर्म स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसका आचरण, उसका व्यवहार कैसे होना चाहिए, उसको हर पल उस भाव में जीना, तो ऐसा व्यक्तित्व धन्य कर देता है अपने घर, परिवार और संसार को। गुरु जो एक जन्म मां के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म विद्या के गर्भ से, गुरु के गर्भ से होता है। भारतवर्ष तो गुरुओं का देश है कि नहीं? जब, अब पता नहीं इसमें कितनी सत्यता है, कि जब सिकंदर आया भारतवर्ष, मतलब आ रहा था,
वो तो बोला मैं विश्व विजयी बनूंगा, सारे संसार पर मैं राज करूंगा, सिकंदर, अलेक्जेंडर। और ऐसी कामना से ये जो उसकी महत्वाकांक्षा थी कि भारतवर्ष को मैं चुटकी में जो है अपने कब्जे में कर लूंगा। उसके गुरु बहुत तत्वज्ञ थे, बुद्धिमान थे। बोले बेटा सिकंदर, मैंने सुना तुम भारतवर्ष जा रहे हो और भारतवर्ष को पराजित करोगे, राज करोगे वहां। बोले हाँ बिल्कुल आपने ठीक सुना, इसमें कोई शंका है क्या? बोले बेटा तुम्हारी जिद है, तुम अब ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। तुम वहां से वापस आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे ये भी मुझको शंका है, लेकिन अगर तुम आ पाए तो मेरे लिए कोई काम कर सकते हो क्या? अलेक्जेंडर बोला, सिकंदर बोला कि क्यों नहीं, अरे आपने हमको शिक्षा दी है, हमको ज्ञान दिया है, तो आप बताइए, आप जो बोलेंगे मैं पूरे संसार की दौलत आपके चरणों में डाल दूंगा। जो चाहिए संसार का ऐशो आराम वो सब भारतवर्ष लाके आपके कदमों में डालूंगा। उन्होंने कहा कि मुझको ये कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? बोले मैंने वहां की कुछ चीजें सुनी हैं, वहां से जब तुम आना तो मेरे लिए 3 चीज जरूर लेके आना। बोले गुरुजी बताइए। बोले गंगा जल लेके आना। क्या लेके आना? गंगा जल लेके आना। मेरे लिए गीता लेके आना। क्या लेके आना? गीता, श्रीमद् भगवत गीता लेके आना। और बोले तीसरी चीज? बोले अगर तुम तीसरी चीज ले आओगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोले गुरुदेव बताइए। बोले गुरु लेकर के आना। मेरे लिए एक भारतवर्ष क्या लेके आना? एक गुरु लेकर के आना, क्योंकि भारतवर्ष गुरुओं का देश है। और वो गुरु अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपने जप से, तप से, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से भारत जैसे देश को दुनिया का गुरु बना देते हैं, भारत को विश्व गुरु बना देते हैं। एक ऐसा गुरु मुझको लेके आना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारा भारतवर्ष सदा गुरुओं का देश रहा है, और गुरु शिष्य परंपरा इतनी पावनी परंपरा रही है कि पूरा इतिहास आप उठा करके देखेंगे तो अपने कितने गुरुओं ने कितने शिष्यों को बनाया। हम भगवान श्री रामचंद्र की बात करें तो उनको किसने बनाया? महर्षि वशिष्ठ ने। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की बात करें तो उनको किसने बनाया? महर्षि सांदीपनी ने। और भी ऋषियों की परंपरा, महर्षि देव दयानंद को किसने बनाया? प्रज्ञाचक्षु बिरजानंद जी ने। विवेकानंद को किसने बनाया? रामकृष्ण परमहंस ने। चंद्रगुप्त को सम्राट किसने बनाया? आचार्य चाणक्य ने। शिवाजी महाराज को छत्रपति शिवाजी किसने बनाया? समर्थ गुरु रामदास जी ने बनाया। अगर मैं केवल गुरु शिष्य की बात करूं, इस परंपरा की बात करूं तो घंटों बीत जाएंगे, लेकिन पूरी बात नहीं हो पाएगी। और आज हमको ऐसे गुरु मिले हैं परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के रूप में, जो पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया को योग का, आरोग्य का, ऋषि परंपरा का, आयुर्वेद का, यज्ञ का एक बहुत वैज्ञानिक तथ्य सत्य के साथ सबके सामने रख रहे हैं। उनके अंदर वो सभी गुरुओं का समावेश, उन सभी गुरुओं का दर्शन हमको होता है। हम सब धन्य हैं ऐसे गुरु पा करके, जो स्वयं केवल कहते नहीं, केवल उपदेश नहीं करते। वो बोलते मैं 100 कदम चलता हूं तो तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, 10-20 कदम तो आ जाओ, 50 कदम तो आ जाओ।
ऐसे गुरुओं की प्रिय आचरण, ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रह करके हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हम घर परिवार में, बिजनेस व्यापार में, जीवन और जगत के उद्धार में, इसके परिष्कार में सदा उद्यत रहें, आनंदित रहें। याद रखना, मनुष्य का जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं मिला, केवल उसका जीवन इन तुच्छ स्वार्थ के चक्कर में रह करके जीवन को व्यर्थ करना नहीं है, जीवन को सार्थक करना है। और कैसे सार्थक होगा? वो होगा धर्म के पालन से, वो होगा हमारी सनातन पुरातन परंपरा के निर्वहन से। यदि हम सुख चाहते हैं तो योग अध्यात्म का यह जो जगत है उसमें अपने जीवन को हमको लगाना पड़ेगा, अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को, अपने बिजनेस व्यापार को हमको दिव्यता से युक्त करना है कि हमारा परिवार मिलजुल करके एक बने। और हम पूरे विश्व में इकलौते देश हैं जो यह प्रार्थना करता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं कहता कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, और यह भी नहीं कहता कि ये सारा संसार वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजा परो वेत्ति गणना लघुचेत सामुदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये सारा संसार एक परिवार है, और परिवार में सदा प्यार होता है, टकरार नहीं होती, वहां व्यापार नहीं होता, वहां एक दूसरे के प्रति उद्धार का भाव हो, सुधार का भाव हो। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे क्यों बदलेगा। ये संसार का सबसे बड़ा उपकार का काम है। अपना सुधार संसार का सबसे बड़ा उपकार है। अपना सुधार संसार पर सबसे बड़ा उपकार है, और नहीं सुधार किया तो इससे जीवन हमारा बेकार है। इसलिए हमको अपने तन मन, अपने विचार, वाणी, व्यवहार को अति उत्तम बना करके संगठन की सेवा से, सनातन की सेवा से, अपनी ऋषि सनातन पुरातन परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा, और आगे आकर के हमको इस जीवन का उद्धार करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी आप निराश ना हो। देखो, जो आग होती है ना, आग, वो आग इतनी हो चाहे इतनी हो, मतलब एक तीली, माचिस की तीली जैसी आग, वो पूरी दुनिया को जला करके राख कर सकती है। एक माचिस की तीली की आग पूरी दुनिया को खाक कर सकती है, राख कर सकती है। ऐसे एक छोटा सा जान, एक छोटा सा दीपक दुनिया के अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। दुनिया में जो अंधकार है, अज्ञान है, अविवेक है, अविद्या है, अन्याय है, उसको दूर करने का काम एक साधक, एक उपासक उसको पूरा कर सकता है। इसलिए भारतवर्ष कभी पराजित नहीं हुआ। इसलिए भारतवर्ष हजारों, लाखों, करोड़ों बलिदानियों को इस धरा में समर्पित किया, देश और संस्कृति की रक्षा में समर्पित किया। कितने वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राण दे दिए, लेकिन जो जान की लौ है उसको कभी बुझने नहीं दिया। भारतवर्ष ज्ञान प्रधान देश है, भारतवर्ष गुरु प्रधान देश है, अध्यात्म प्रधान देश है। इसलिए आज संसार में जहां अशांति है, जहां अन्याय है, उनको प्रकाश, उनको शांति, उनको अध्यात्म की शिक्षा देने का एक ही देश नजर आता है, और वो है हमारा प्यारा भारतवर्ष। ये हम सबका सौभाग्य है। यहां का बच्चा बच्चा ये जानता है कि हमारा कर्म हमारी सच्ची कमाई है। जानता है कि नहीं जानता? बोले जैसा करोगे वैसा भरोगे, आज नहीं तो कल।
अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा हमारा कर्म होगा वैसा हमको फल मिलेगा, आज नहीं तो कल। प्रभु का नियम अटल, करने का फल अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल। कहीं झूठ तो कहीं छल। हम इससे बचें और इससे बच करके हम एक अच्छे इंसान बने, मानवता को स्थापित करने वाले बने, अपनी सनातन परंपरा को स्थापित करने वाले बने। हमारे सभी ऋषि ऋषिकाओं ने यही काम किया है, इसलिए आज हम उनको जानते हैं। और वही वर्तमान में परम पूज्य स्वामी जी महाराज हजारों उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। योग की क्रांति हो, आयुर्वेद की क्रांति हो, शिक्षा की क्रांति हो, चाहे वेदों के ज्ञान की क्रांति हो, हर प्रकार से स्वदेशी की क्रांति हो, या जो है विज्ञान में खोज की नई नई जो है क्रांति हो, कृषि की क्रांति हो, गौ क्रांति हो, हर प्रकार से चारों ओर से अपने देश और संस्कृति की समृद्धि के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए पतंजलि योगपीठ के माध्यम से और अपने पांचों संगठन के माध्यम से जो कार्य हो रहा है वो भूतो न भविष्यत, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, ऐसा कार्य संगठन के माध्यम से हो रहा है, ऐसा कार्य संस्थान के माध्यम से हो रहा है। कितनी बड़ी बड़ी हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने क्रांतियां की हैं, रैली की हैं, जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो पूर्ण क्रांतिकारी भी हैं और पूर्ण शांति और सुधारक और आनंद की स्थापना करने वाले हैं। तो हमको भी वैसा बनना है, उनका प्रिय आचरण करते हुए। छोटा सा ही स्थान है ग्राम पंचायत, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ग्राम पंचायत स्तर पर भी इतने श्रद्धालु, इतने योग को, अध्यात्म को और ऋषि परंपरा को जीने वाले योगी भाई बहन होंगे। और कितना सुंदर आपने आयोजन किया है। मैं सबको पुनः एक बार जोरदार अभिनंदन के साथ शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसा अपना यह कार्य ऋषि कार्य है। जब तक हमारे दम में दम है, जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक हमको अपने कर्तव्य से, गुरु कर्तव्य से, राष्ट्र कर्तव्य से, मानवता के कर्तव्य से, स्वधर्म से, स्वकर्म से कभी भी विचलित नहीं होना, कभी पतित नहीं होना, कभी प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियों में भी हमको डावाडोल नहीं होना है। ऐसा हम सबका संकल्प हो और वैसा ही हमारा कर्म हो। ऐसा जीवन जब होगा तो जगत का कल्याण होगा, हर हाल में, हर काल में, चाहे जितनी भी विषम परिस्थितियां हो। मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम सबके अंदर वैसा सामर्थ्य ईश्वर ने दिया है कि हम अपने परिवार को, कम से कम अपने को तो अच्छा बना सकते हैं। और उसका एक ही उपाय है, योग करें, योग कराएं। ये बहुत बड़ी एक जो है क्रांति है, ये वैचारिक क्रांति है। इस क्रांति से बहुत बड़ा सुधार है। बोलो क्या रोज वही योग करना कराना, इसमें क्या होगा? अब कभी ये नहीं कहते रोज वही खाना पीना, रोज वही खाना पीना। कभी मन में आता है क्या रोज वही पानी पीना, वही दाल चावल खाना, वही रोटी खाना, और किसी रूप में खाते। कभी रोटी नहीं बनी तो कभी पराठा बन गया, कभी पराठा नहीं बना गया तो कभी पूरी बन गई, कभी कचौरी बन गई, लेकिन मटेरियल तो वही है ना, उसी को हम बदलते रहते। सब्जी कभी कुछ बन गई, कभी कुछ बन गई। तो ये जो योग है ना, ये योग नीरस नहीं है, ये योग रोग को दूर करने का सरस उपाय है। ये हमको मानव से महामानव बना देता है, ये हमको नर से नारायण बना देता है, हमारे देवत्व का उद्घाटन कर देता है, हम देवता बन जाते हैं। अच्छा देखो, ये धरती हमको देती कि नहीं कुछ? बोलो ना, देती ना, बहुत कुछ देती ना। देखो, धरती से हमको तेल मिलता है, धरती से हमको दूध मिलता है,
धरती से हमको सोना मिलता है, चांदी मिलती है, धरती से अन्न मिलता है, और सभी प्रकार की चीजें धरती से मिलती कि नहीं मिलती। कितना बड़ा विधान है प्रभु का। एक ही खेत में आप गन्ना लगा दीजिए। आप तो सब कृषक हैं, मैं भी कृषक थोड़ी बहुत तो क्या आपने की है कि नहीं? पूरी की है। तो आपने भी की? विक्रम जी, ये सब किसान है। तो भारतवर्ष ऋषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? ऋषि प्रधान, कृषि प्रधान। भारतवर्ष में ऋषियों की भरमार है और कहीं नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि हमारे कर्म का फल हमको मिलेगा। अगर मृत्यु हमको आ गई तो हम अगले जन्म भी लेंगे। पूरे विश्व में बाहर के लोगों को पता नहीं, वो कहते हैं कि जब तक यही जीवन बस कुछ नहीं। वो तो आत्मा को भी नहीं मानते कि आत्मा है या नहीं है। वो ये नहीं जानते कि क्या होगा जीवन का, बस खाओ पियो मौज करो। वो यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम होता। ऐसी मानसिकता के लोग हैं कि डू एस, खाओ पियो मौज करो, बाद में क्या होगा देखा जाएगा, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन याद रखना, हमारे द्वारा किया गया कर्म, हम चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे अपने शरीर से जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका फल हमको आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। ये अटल सत्य है, अटल नियम है। हमने किसी को सुख दिया है तो हमको दुख नहीं मिलेगा। अब यूं तो संसार में बहुत चीजें आती हैं जाती हैं। संसार में सुख दुख तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जन्म और मरण एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अब ये शरीर है तो कहीं ना कहीं टूट फूट तो हो ही जाती है। तो ये दुख का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो सच्चा संस्कार है, जो बीज बोना, हम अपना इतिहास खराब ना करें। क्या कहा हमने? अपना इतिहास खराब ना करें। यदि ईश्वर ने हमको अच्छी बुद्धि दी है, अच्छा मन दिया है, अच्छा शरीर दिया है, धन दौलत हमको अच्छी दी है, हमको जो है शोहरत दी है ईश्वर ने, तो उसका हमको 100% उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमने अपने मन का दुरुपयोग किया तो इसमें क्या होगा? पाप आएगा, इसमें छल आएगा, कपट आएगा, द्वेष दंगा मन में आएगा और हम पापी बन जाएंगे। भले ही मुंह से नहीं बोलते, अंदर ही अंदर तो पाप आ गए ना हमारे अंदर। इसलिए पाप, आपको बोले ना ना खूब करो, क्या करो, थोड़ा सा प्रसाद बांट दो, पाप कट गए, गंगा नहा के आ जाओ, पाप कट गए। देखो याद रखना, पाप हम करें और साफ गंगा जी करें, कितनी विडंबना है। माँ गंगा तो पवित्र करने वाली है, लेकिन माय डियर हमको तो भी पवित्र होना चाहिए। कि मन में खोट भरी और मुख में हरी, मन में खोट भरी और मुख में हरी, तेरे मंदिर में जाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मन में खोट भरी और मुख में हरी। वेद उपनिषद दर्शनों का यह मर्म है कि तुम अपने मन को पवित्र करो, क्योंकि कर्म करने का सबसे पहला साधन क्या है? मन है। मन में विचार आता है तभी तो हम आते। और इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर, कर्म करने के 3 ही साधन है। 3 साधन है ना। इन कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तो मन से अच्छा सोचो, अच्छा विचारो, लोक कल्याण की बात मन में रखो, कभी भी गलत विचार नहीं करो। ये मन उल्लू का पट्टा है, मन चंचल है। इस चंचलता को दूर करने का उपाय,
चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। असंशयम महाबाहो मना चंचलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, अर्जुन को भगवान बार बार उपदेश देते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन अर्जुन बिल्कुल शिथिल हो गया, ढीला हो गया। बोले भगवान जो उपदेश आप कर रहे हो ये उपदेश मन में जा नहीं रहे, मन चंचल है, इधर उधर भाग रहा है। ऐसे भाग रहा है जैसे वायु को कठिन है कब्जे में करना, वैसे मन को भी कठिन है कब्जे में करना। भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी मुस्कुराए, बोले माय डियर बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, ये मन बड़ा चंचल है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, ये मन बड़ा दुर्निग्रह है, इसको कंट्रोल करना दिस इज वेरी डिफिकल्ट वर्क। लेकिन ये हो जाता है, कैसे होगा? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य दो चीजें ऐसी हैं कि हमारे मन को कंट्रोल में करती हैं। और कर्म करते करते, सेवा करते करते ये मन कभी कभी खराब हो जाता है। होता है कि नहीं होता? घर में भी बाहर भी। ये घर में रहो तो जंगल की याद आएगी और जंगल में रहो तो घर की याद आएगी, ऐसा ही उल्लू का पट्टा है। तो इसको पीट पीट करके ठीक करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, वैराग्य से युक्त होना पड़ता है कि कहां पर कितना तुमको अटैच रहना है, कहां पर कितना डिटैच रहना है। इस मन को ऐसे कंट्रोल में करना पड़ता है, नहीं तो संसार की सेवा भी नहीं हो पाएगी। तो मन को अच्छा साधन बनाइए।